नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं हमारी तरफ से भी और विपस्सना एवं योग फाउंडेशन संस्थान की तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी मंगल कामनाएं। और आज 75वां गणतंत्र दिवस हमारा पूरे देश के नागरिक मना रहे हैं। आज के 75 वर्ष पूर्व हमारा देश और हम लोग एक नए संविधान के दायरे में आए थे और राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ आए थे और लोकतंत्र स्थापित हो गया था। एक समाज के सबसे अंतिम पायदान में रहने वाले व्यक्ति को भी एक वोट और का बराबरी का अधिकार मिल गया था। लेकिन 75 वर्ष हो गए, अभी तक राजनीतिक बराबरी, एक वोट एक कीमत के सिद्धांत को तो हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अभी भी हम बहुत पीछे हैं। तो हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता का पूरा लाभ सभी को नहीं मिल पा रहा है। तो हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब का कर्तव्य है कि उस स्वतंत्रता का पूरा लाभ उस व्यक्ति तक भी पहुंचाया जाए जो इस समाज के अंतिम पायदान में व्यक्ति खड़ा हुआ है। हमारा अभीष्ट इस लोकतंत्र को बनाए रखना है। हमारा अभीष्ट नैतिक मूल्यों के साथ इस लोकतंत्र को, इस गणतंत्र को बनाए रखना है, क्योंकि इस गणतंत्र की स्थापना के पीछे हमारे लाखों पूर्वजों का बलिदान छुपा हुआ है। उनका बलिदान बहुत ही पीड़ादायक रहा। जब इतिहास पढ़ते हैं हमारे देश के लोग या विदेशी लोग, जब इतिहास पढ़ते हैं इस देश का कि किस तरह से इस देश में गुलामी आई थी और किस तरह से इस देश को गुलाम बनाया गया, और तरह तरह की हमारे क्रांतिकारियों को जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनके साथ यातनाएं दी गई, उनको या टॉर्चर किया गया, उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया। और ऐसा नहीं है कि आज़ादी की लड़ाई ही लड़ी जा रही थी, साथ में पैरेलल एक सामाजिक लड़ाई भी लड़ी जा रही थी। वो भी हमारे क्रांतिकारी पूर्वज थे जिन्होंने एक आदर्श समाज की और आदर्श देश की परिकल्पना को सोचा था कि ऐसा हमारा देश बनेगा आज़ादी के बाद। और देश आज़ाद हुआ, देश में संविधान लागू हो गया और ये संविधान से देश चलने लगा। यहाँ कोई राजतंत्र नहीं रहा, किसी राजा का आदेश नहीं चलता है, यहाँ का संविधान से देश चलता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं उन नैतिक मूल्यों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, जिन नैतिक मूल्यों के आधार पर पूरे संविधानिक हमारा ढांचा तैयार हुआ था। हमारी जो संविधान की प्रस्तावना थी, जो संविधान की हमारी प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, एक उद्देश्य लेकर के कोई भी काम किया जाता है, एक उद्देश्य बनाकर काम किया जाता है। तो संविधान के उद्देशिका पूरा है कि हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, इन सब में हम सबको समानता देते हैं, क्योंकि हमारा एक देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी संस्कृतियों का सम्मान होता है, किसी पर्टिकुलर, किसी खास एक संस्कृति को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। सबका अपनी अपनी जगह पर सबका अपना सम्मान है। संविधान के दायरे में रह करके सभी संस्कृतियों का सम्मान किया जाता है यहाँ पर। उन सभी संस्कृतियों को
बनाए रखना है और नैतिक मूल्यों के साथ इस लोकतंत्र को, इस गणतंत्र को भी बनाए रखना है। यही हमारा अभीष्ट है और हमारे पूर्वजों का यही संदेश था कि एक अच्छा देश, एक आदर्श देश बने। तो आदर्श देश तभी बनता है जब एक अच्छा समाज बनता है, और अच्छा समाज तभी बनता है जब एक अच्छा परिवार बनता है, और अच्छा परिवार तभी बनता है जब आप अच्छे बनेंगे। तो शील सदाचार का पालन करें, क्योंकि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता थे, उनका बहुत मन था, बहुत मानना था, वो बहुत जोर देते इस बात पर कि हम संसद में उनकी चले तो संसद में एक भी सील विहीन व्यक्ति को घुसने का रास्ता ही न दिया जाए, उनको एक ही व्यक्ति को ना जाने दिया जाए वहाँ पर। तो उनका ये एक मानना था अपना, लेकिन वो किसी कारणवश उस चीज़ को नहीं कर पाए, क्योंकि उनका पूरा वाङ्मय आप अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे तो पूरा शील सदाचार पर निर्भर है। जगह जगह, हर जगह इस शब्द में मिल जाता है कि शील और सदाचार, चरित्र की बात हर जगह करते हैं। तो शील सदाचार बहुत अत्यावश्यक है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो पूर्वज जो हमारे आदर्श हैं, हमारा आइकॉन है, बुद्ध हैं, महावीर हैं, इन सब का जो योगदान है समाज के निर्माण में, इस देश के निर्माण में, इस संस्कृति में इनका सबका योगदान है। इन सब के पूर्वजों के मान सम्मान में और उनकी सिर्फ पूजा ही ना करें, उनकी बातों को माने, उनकी बातों पर चलें, बहुत ताकत है। तो सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, इसलिए ध्यान करें, आनापान और विपश्यना ध्यान करें, उससे आपका मन स्वस्थ रहेगा। और योग अभ्यास करें, आपका तन स्वस्थ रहेगा। जब मन स्वस्थ रहेगा, आपका तन स्वस्थ रहेगा आपका, तो आप जीवन में हर उस स्थिति को प्राप्त करेंगे जो आप चाहते हैं, जो आप सात्विक रास्ते पर चल करके जो पाना चाहते हैं, वो सब कुछ मिलेगा। देखिए होता क्या है कि गलत मार्ग पर चलकर सही लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सकता। हाँ, कुछ देर के लिए लग सकता है कि लक्ष्य मिल सकता है और अच्छा लगता है गलत मार्ग, लेकिन वो लंबा नहीं होता है, वो थोड़ा होता है और लक्ष्य से भटका देता है और लक्ष्य विहीन कर देता है। तो रास्ता भी चुने तो सही मार्ग चुने, सही मार्ग ले करके ही आगे बढ़ें और अपने परिवार को और अपने आप को और समाज को एक सही दिशा दें। और हम सब की, हमारी अकेले की नहीं, आपकी अकेले की नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है कि इस देश को बनाए रखें, बचाए रखें और इस लोकतंत्र को भी बचाए रखें। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें। भवतु शब्द मंगलम।